शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः। सभी को सादर जय श्री सीताराम। आइए आज हम आप सभी पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस जिसे बालकांड श्रवण करें। भगवान के इस अलौकिक चरित्र को हम आप सभी बड़े ही भक्ति भाव चित्त लगाकर श्रवण करें। भगवान की इसे अविरल भक्ति का, इस करुणा कृपा का वर्षा जो हो रहा है, उसमें हम सभी अगर भाव के साथ, भक्ति के साथ, पूरे चित्त के साथ श्रवण करेंगे तो उस करुणा के वर्षा हमारे ऊपर भी होगा। तो आप सभी से यही कहूं कि भगवान की इस अलौकिक चरित्र को सुनने के लिए अपने अंदर उस भाव को लाइए। जैसे जैसे मन भगवान से दूर होता चलता है वैसे वैसे आप जबरदस्ती लाइए। जैसे श्री परम पूज्य प्रेमानंद जी महाराज जी कहते हैं, अगर आपको भगवान की ध्यान जैसे हम लगाने बैठते हैं या भगवान के बारे में जैसे सोचना शुरू करते हैं वैसे मन में दुनिया भर के बहुत सारे ऐसे विचार आते हैं जो उस भगवान की जो चिंतन चल रहा होता है उसमें बाधा देता है। तो बार बार वही करिए, भगवान के चिंतन हम करते रहेंगे। भगवान के बारे में, भगवान को देखने की, सोचने की जब हम मन में विचार करते रहेंगे तो ऐसे बार बार विघ्न होगा। लेकिन अगर करते चलेंगे तो भगवान की ऐसी एक बार कृपा हो जाएगा, फिर ना विघ्न नहीं होगा। फिर भगवान के चरणों में उस अनुराग लग जाएगा, उसके अनुराग प्राप्त हो जाएगा और उनकी कृपा मिल जाएगा जिसमें उनकी भक्ति सदैव बनी रहे। सोचिए हम कितने बड़े भागा हैं। आप आज क्या कर रहे हैं? आप अपने बच्चों को कैसे भगवान को समर्पण करा के जाए? उनके लिए कर क्या रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे हैं। और एक देखिए वाली जी थे, जब सुग्रीव जी और वाली का युद्ध हो रहा था तो भगवान ने जब वाली को वध किए थे, वाली को मारे थे, जब वाली धरती पे पड़े हुए भगवान से यही कह रहा था कि मेरा क्या दोष था, आप जिस धर्म की रक्षा के लिए आए हैं, मेरा क्या दोष था, मुझे क्यों मारे, मेरे को अधर्म से क्यों मारे। तब रघुनाथ जी उनको कहते हैं कि तुम्हें अपने छोटे भाई के बहू को अपने पास रखा, क्योंकि जहाँ शास्त्र कहता है कि छोटे भाई का बहू और पत्नी और छोटे भाई का बहू और बेटी और बहन तीनों एक ही समान होता है, तूने ऐसा अपराध किया इसलिए मार। जब वाली ने ये कहता है कि हम तो पशु है, ये सब तो इंसानों के ऊपर लागू होता है, मनुष्य के ऊपर लागू होता है, तो भगवान फंस गए थे। तो भगवान ये बोले कि जब तूने युद्ध करने आ रहा था तो तुम्हें पता नहीं था क्या
सुग्रीव किस जिनके शरण में है, तुम्हारी पत्नी तारा ने तुम्हें क्या कहा कि आप जिनसे लड़ने जा रहे हैं, और सुग्रीव जिनके शरण में वो बलवान है और वो भगवान है, अब मत जाइए हमसे लड़ने। तो उनकी बात नहीं मानी। तो बाली समझ गया कि भगवान ने अगर मारे हैं तो भगवान कुछ दोष तो होगा तभी मारा, लेकिन अगर आप ऐसे सोचे तो जिसे कहा जाता है बाली, जब इंद्र ने बाली का रूप लेके धरती पर आया था तो उनको भगवान के साथ रहना था, और भगवान के लिए जन्म लेने के बाद वो शत्रु से हाथ मिला लिया था, इसलिए भी मारना चाहिए था। लेकिन वाली मरते मरते जब भगवान उनको बोले कि वाली तेरा प्राण रख, मैं तेरे को अभी जीवित करता हूं, तो वाली बोला नहीं नहीं भगवान, ऐसा घड़ी दोबारा कहां मिलेगा जिनका नाम लेके लोग पार हो जाते हैं। आज मेरे सन्मुख में साक्षात मेरे श्री राम रघुनाथ जी खड़े हैं। तो उन्होंने बोले वाली को कि वर मांगो। वाली ने बोला प्रभु एक काम रह गया है। वाली ने अपने बेटा अंगद को बुलाता है। अंगद जी आते हैं, जैसे अंगद आता है वाली ने अंगद का हाथ भगवान श्री रघुनाथ जी के हाथ में देते हैं और बोलते हैं भगवान ये आपका दास, इसको आप अपना दास बना कर रखिए, और ये मेरे जैसा संबलवान है। सोचो बाली ने जाते जाते अपने पुत्र को भगवान के चरणों में समर्पण करके चला गया। अब वही समर्पण जब बाली अंगद को देखे गया, जब जिस समय श्री रघुनाथ जी जब अयोध्या से अंगद को सुग्रीव को सबको वापिस कर रहे थे कि आप जाइए अपने नगर जाइए, तब अंगद नहीं आ रहा। लेकिन अंगद को जब भगवान ने बोले कि जब तुम्हें युवराज का पद मिला है तो तुम्हें तो जाना पड़ेगा। अब देखिए अंगद को जब भगवान युवराज का पद दिए कि सुग्रीव के बाद जब राजा बनेगा तो वो अंगद ही बनेगा, तब अंगद ने मना नहीं किया था। अब अंगद बोल रहा है कि भगवान मैं आपका दास हूं, आपने उस दास को कैसे छोड़ सकते हैं। तो भगवान ने भी यही सोचा क्योंकि अगर दास होते तो तुम्हें उस समय युवराज पद लेना ही नहीं था। जब अंगद ने नहीं आ रहे थे, अंगद का प्रेम ऐसा, जब भगवान आके अंगद के पास पूछते हैं कि चलिए अंगद जी, तब अंगद जब आ रहे होते हैं हनुमान जी से बार बार बोलते हैं कि भगवान को मेरा याद दिलाते रहिएगा कि अंगद आपको याद कर रहा था, अंगद ने आपको प्रणाम कहा। तो सोचिए ऐसी भाव भक्ति कैसे आएगा। तो आप क्या कर रहे हो, आप अपने बच्चों को कैसे भगवान की शरण में लगा के जाओगे। आप न खुद लग रहे हो ना कुछ कर रहे हो। इसलिए भगवान की उनके भगवान के शरण में अपने आप को रखिए, और जाने से पहले अपने बच्चों को देखे जाइए। नहीं तो आपके घर में जो भगवान पूजा करने के लिए जो आपके मंदिर है, आपके जाने के बाद कोई पूजा ही नहीं करेगा। तो इसीलिए आप आज ऐसे अहंकार में मत रहिए कि आप सब कुछ कर रहे हैं। कर वो रहा है, किसको क्या जरूरत है वो समय पे देते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका कल्याण हो यहां भी और वहां भी, तो आपको अभी से अपने लिए नहीं, अपने उस आगे पीढ़ी के लिए और अपने लिए भी प्रयास करना है। उनकी करुणा कृपा का वर्षा अपने ऊपर भी कराना है। तो इसीलिए उनके शरण में आप भी रहिए, अपने बच्चों को रखिए। जय सीताराम। और आप सभी को यह बोलूं, सभी छोटे बड़े जीवों के ऊपर दया करिए, किसी को मार कर मत खाइए, और गौवंश के प्रति अपराध बिल्कुल मत करिए। उनकी सेवा तो सच्चे मनोभाव से करिए। आज अगर वो भूखे हैं, उस भूखे का उनको त्रास देने वाला भी मनुष्य ही है। सब जगह जहां आप अपने घास होता था वहां आप लोग घर बनाते हैं, कहां जाएंगे। और दूसरा, अगर आपको पता है कि उनको भोजन नहीं मिलता, उस भोजन के चक्कर में पॉलिथीन खा रहे हैं, गोलोक जा रहे हैं, तो उसका पूरी दोष भी तो आपको लग रहा है। आपके कल्याण किसमें है? ना भगवान के शरण में जा रहे हो, ना गोवंश की सेवा करना, किसी जीवों के ऊपर दया कर।
तो इसीलिए आपको मैं बोलूं तो आप यही सोच लीजिए, कली ने आपको ही चुन लिया है और आपको पकड़ लिया है, और माया आपको उन सभी गलतियां को कराएगा जिस गलती में आपको करोड़ों हजार जन्म आपके बेकार ही चले जाएंगे। पहले तो आपको कल्प भर तक का, तो कल्प तक का तो आपको उसका दोष का, उस पाप का, उसका आपको भोगना पड़ेगा। उसके बाद आपको पूरे हजारों करोड़ जन्म दूसरे योनि में भटकना पड़ेगा। तो इसलिए आइए भगवान की शरण में अपने आप को रखें और उन सभी जीवों के प्रति, बेजुबान जीवों के प्रति दया और उनकी व्यवस्था, उनकी अच्छे से रह पाए, उनकी सभी व्यवस्था की ओर हम सब करते हैं। और आज के प्रश्न को प्रारंभ करते हैं। प्रारंभ करने से पहले मेरी माता जगत जननी जानकी जी और मेरे श्री रघुनाथ जी के चरण में वंदना और प्रार्थना करते हैं। जय सीताराम। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदीन बढ़ाऊ अनुग्रह तोरे। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदीन बढ़ाऊ अनुग्रह तोरे। जहि विधि नाथ होई हित मोरा, जहि विधि नाथ होई हित मोरा। करहु सुबेगी में दास हूँ तोरा, करहु सुबेगी में दास हूँ तोरा। सीताराम राम राम सीता राम राम राम। राजा राम 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 राजा राम राम राम। सीता राम 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 सीता राम राम राम। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री बालकृष्ण भगवान की जय। श्री उमापति महादेव की जय। श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। पूज्य पाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए सभी भाव भक्ति के साथ आज के प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। जय सीताराम। दोहा। कहा हमार न सुनी हूं तब नारद के उपदेश, अब भा झूठ तुम्हारा पन जा रहे काम महेश। नारद जी के उपदेश से तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी, अब तो तुम्हारा प्रण छोटा हो गया, क्योंकि महादेव जी ने काम को ही भस्म कर डाला। ये सप्त ऋषि माता भवानी जी को कह रहे। मास परायण तीसरा विश्राम। सुनी बोली मुस्काई भवानी, उचित कहूनी पर विज्ञानी। तुम्हारे जाना कम अब जारा, अबल की शंभु रहे सभी कारा। हमारे जाना सदा शिव जोगी, अजहन बाधा अकमावोगी। जो में शिवा से आस जानी, प्रीति समेता कर्मवन वानी। तो हमारा पना सुनहु मुनीसा, करी है सत्य कृपा निधीसा।
तुम्हा जो कहा हर जा रे उमारा, सुई अति बड़ा भी देखू तुम्हारा। तात अनल कर सहज सुहाऊ, हिमते ही निकट जाई नहीं को। गए समीप सो अवसी नसाई, हसी सन्मत महेश की नाई। हसी सन्मत महेश की नाई। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। यह सुनकर माता पार्वती जी ने मुस्कुराकर बोले, हे विज्ञानी मुनिवरों, आपने उचित ही कहा। आपकी समझ में शंकर जी ने कामदेव को अब जलाया है। अब तक तो ये विकार युक्त कामी ही रहे, किंतु हमारे समझ से तो शंकर जी सदा से ही योगी है, अजन्मा है, अनित्य है, काम रहित है और भोगहीन है। यदि मैंने शंकर जी को ऐसा समझकर ही मन वचन और कर्म से प्रेम सहित उनकी सेवा की है, तो हे मनुष्यरो सुनिए, वे कृपा निधान भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करें। आपने जो यह कहा कि शंकर जी ने कामदेव को भस्म कर दिया, यही आपका बड़ा भारी अविवेक है। हे ता, अग्नि का तो यह सहज स्वभाव ही है कि पाला उसके समीप कभी जा ही नहीं सकता और जाने पर वह अवश्य नष्ट हो जाएगा। महादेव की और कामदेव के संबंध में भी यही न्याय बात समझना चाहिए। दो ही हर से मुनि वचन, सुनी देखी प्रीति विश्वास, चले भवानी ही नाई सिर गए हिमाचल। मेरी माता पार्वती जी के वचन सुनकर और उनका प्रेम तथा विश्वास देखकर मुनि हृदय में बड़े प्रसन्न हुए। वे भवानी जी के सिर नवाकर चल दिए और हिमाचल के पास पहुंचे। सब प्रसंग गिरिपति ही सुनावा, मदन दहन सुनियति दुख पावा। बहुरी कहु रति कर वरदाना, सिर सुनी हिमांबत बहुत सुख माना। हृदय विचारि शंभु प्रभुताई, सादर मुनि वर लिए बुलाई। सुतिनु सुतना खत सुधीर सुचाई, देखी वेद विधि लगन धराई। पत्नी सप्तऋषि ना सोई दीन, पत्नी सप्तऋषि ना सोई दीनी। गही पत विनय हिमाचल कीनी, जाई विधि न दिन सो पाती। पाचत प्रीति न हृदय समाती, लगन बची अजस्य वही सुनाई। हर्षे मुनि सब सुर समुदायी, सुमन वृष्टि नववाजन बाजे। मंगल कलश दसहु दिशि साजे, मंगल कलश दसहु दिशि साजे। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। उन्होंने पर्वतराज हिमाचल को सब हाल सुनाया। कामदेव का भस्म होना सुनकर हिमाचल बहुत दुखी हुई। वीर मुनियों ने रति के वरदान की बात कही। उसे सुनकर हिमवान ने बहुत सुख माना। शंकर जी के प्रभाव को मन में विचार कर हिमाचल ने श्रेष्ठ मुनियों को आदर पूर्वक बुला लिया और उनसे शुभ दिन, शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी शोधवा कर वेद की विधि के अनुसार शीघ्र ही लग्न निश्चय कराकर लिखवा दी। वीर हिमाचल ने वह अग्नि लग्न पत्रिका सप्त ऋषियों को दे दी और चरण पकड़कर उनकी विनती की। उन्होंने जाकर वह लग्न पत्रिका ब्रह्मा जी को दी। उसको पढ़ते समय उनके हृदय में प्रेम समाता न था। ब्रह्मा जी ने लग्न पढ़कर सबको सुनाया। उसे सुनकर सब मुनि और देवताओं का सारा समाज हर्षित हो गया। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, बाजे बजने लगे और दसों दिशाओं में मंगल कलश सजा दिए। दोहा लगे संवारन सकल सुर वाहन विविध विमान,
हो ही सगुन मंगल सुबद करहि अपक्षरागान। सभी देवता अपने अपने भांति भांति का वाहन और विमान सजाने लगे, कल्याणप्रद मंगल शकुन होने लगे और अप्सराएं गाने लगी। शिव ही शंभु कर करहि सिंगारा, जटा मुकुट ही मोर सवारा, कुंडल कंकना पहिरे व्याला, तन विभूति पट के हरिछाला, सशील लता सुंदर सिर गंगा, नयन तिनी उपावित भुजंगा, गरल कंठाउरा नरसिर माला, शिव वेशा शिवधाम कृपाला, कर त्रिशूलारू डमरू विराजा, चले वसहा चढ़ी बाजही बाजा, देखी शिवही सुरा प्रिय मुस्काई, बरलायक दुला तिनि जगनाही, विष्णु विरंचिया विसुर व्राता, चढ़ी चढ़ी वाहन चले बराता, सुर समाज सब भांति अनूपा, नहीं बराता लहानुरूपा, नहीं बराता लहानुरूपा। श्री श्याम रामचंद्र भगवान की जय। शंकर जी के गण शंकर जी को श्रृंगार करने लगे। जो शंकर जी होने के बोले कि आप ही श्रृंगार करिए। जटाओं का मुकुट बनाकर उस पर सांपों का मोर सजाया गया। शंकर जी ने सांपों को ही कुंडल और कंकल पहने, शरीर पर विभूति रमाई और वस्त्र की जगह बाहंबर लपेट लिया। शंकर जी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी, तीन नेत्र, सांपों का जनेऊ, गले में विष और छाती पर निर्मुंडों की माला थी। इस प्रकार उनका वेश अशुभ होने पर भी वे कल्याण के धाम और कृपालु है। एक हाथ में त्रिशूल है और दूसरे में डमरू सुशोभित है। शंकर जी बैल पर चढ़कर चले, बाजे बज रहे हैं। शंकर जी को देखकर देवंगनाएं मुस्कुरा रही है और कहती है कि इस वर की योग्य दुल्हनी संसार में नहीं मिलेगी। भगवान विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं के समूह अपने अपने वाहन सवारियों पर चढ़कर बारात में चले। देवताओं का समाज सब प्रकार से अनुपम परम सुंदर था, पर दुल्हे के योग्य बारात नहीं थी। दोहा विष्णु कहा अस बिहसी तब बोली सकल दिशिराज, बिलग बिलग होई चलो सब निज निज सहित समाज। तब भगवान विष्णु भगवान ने सब दिग्पालों को बुलाकर हंसकर ऐसा कहा, सब लोग अपने अपने दल सहित अलग अलग होकर चले। वर अनुहारी वरात भाई, हसी करे हवो परपुर जाई। विष्णु वचन सुनी सुर मुस्काने, निज निज से न सहित विलगाने। मन ही मना महे सुमुस्काही, हरि के विज्ञ वचन नहीं जाई। अति प्रिय वचन सुनत प्रिय केरे, भृगहि प्रेरी सक लगन तेरे। शिवान शासन सुनि सब आए, प्रभु पद जल जसिसा तिन्हराए। नाना वहाना नाना वेसा, बिहस्ते शिवा समा जानि जरेखा। तू मुख ही नाभी कुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहु पद बाहू।
विपुल नयना को नयन विहीना, पृष्ठ पुष्ट को अतीत न कीना, पृष्ठ पुष्ट को अतीत न कीना। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। तन कीन को अति कीन, पावन को पावन गति धरे, भूषण करल कपल कर सब, साथ सोनित तन भरे, साथ सोनित तन भरे। थर शान सुअर श्रीकाल मुख गण, देश अगणित को गणे, बहुजिन सपित पिशाच जोगी, जमत वरनत नहीं बने, जमत वरनत नहीं बने, जमत वरनत नहीं बने। हे भाई, हम लोगों की यह बारात करती योग्य नहीं। जहां पराये नगर में जाकर हंसी कराओगे। भगवान विष्णु जी की बात सुनकर देवता मुस्कुराए और वे अपनी अपनी सेना सहित अलग हो गए। भगवान शंकर जी यह देखकर मनी मन मुस्कुराते हैं कि विष्णु भगवान के व्यंग्य वचन दिल लगे नहीं छूटते। अपने प्यारे विष्णु भगवान के इन अति प्रिय वचनों को सुनकर शंकर जी ने भी भृंगी को भेजकर अपने सब गणों को बुलवा लिया। शंकर जी की आज्ञा सुनते ही सब चले आए और उन्होंने स्वामी के चरण कमल में सिर नवाया। तरह तरह की सवारियां और तरह तरह के वेश वाले अपने समाज को देखकर शंकर जी हंसे। कोई बिना मुख का है, किसी के बहुत से मुख है, कोई बिना हाथ पैर का है तो किसी के कोई हाथ पैर है, किसी के बहुत आंख है तो किसी के एक भी आंख नहीं है, कोई बहुत मोटा ताजा है तो कोई बहुत ही दुबला पतला है, कोई बहुत दुबला, कोई बहुत मोटा, कोई पवित्र और कोई अपवित्र वेश धारण किए हुए, भयंकर गहने पहने, हाथ में कपाल लिए हैं और सबके सब शरीर में ताजा खून लपेटे हुए। गधे, कुत्ते, सुअर और सियार के से उनके मुख है। गणों के अनगिनत वेशों का कौन गिने। बहुत प्रकार से प्रेत, पिशाच और योगिनियों की जमातें हैं, उनका वर्णन नहीं किया जाता और वो सब खाली यही कहते हर हर महादेव, हर हर महादेव। नाच ही गाव ही गीत परम तरंगी भूत, सब देखत अति विपरीत बोल ही वचन विचित्र विधि। भूत प्रेत नाचने और गाते हैं, वे सब बड़े मौजी है, देखने में बहुत ही बेढंग जान पड़ते हैं और बड़े ही विचित्र ढंग से बोलते हैं। जैसा दुलाह तसिब निवारता, कोत का विविध हो ही मग जता, यहाँ हिमाचल रचे बिताना, अति विचित्र नहीं जाई बखाना, अति विचित्र नहीं जाई बखाना। सील सकल जहाँ लगी जगमाई, लघु विशाल नहीं बरनी सिराही। बन सागर सब नदी तलावा, हिमगिरि सब कहूँ नेवत पठावा। काम रूप सुंदर तनधारी, सहित समझ सहित वरनारी। गए सकल तुही नाचल गेहा, गावहि मंगल सहित सनेहा। प्रथम ही गिरी बहु गृह सबराए, जथा जुगु तह सब छाए। पुरस बाबलो की सुहाई, लागई लघु विरंची निपुनाई। लघु लाग विधि की निपुणता, बलो की पुरसोवासई। बनवाग कुपतड़ग सरिता, सुभग सब सक को कही। सुभग सब सक को कही। मंगल विपुल तोरण पताका, केतु गृह गृह सोहई। बनिता पुरुष सुंदर चतुरा, छवि देखी मुनि मन मोहई। छवि देखी मुनि मन मोहई। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय।
जैसा दूल्हा है अब ऐसे ही बारात बन गई है। मार्ग में चलते हुए भांति भांति के कौतुक तमाशे होते जाते हैं। इधर हिमाचल ने ऐसा विचित्र मंडप बनाया कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। जगत में जितने छोटे बड़े पर्वत थे उनका वर्णन करके पारा नहीं मिलता, तथा जितने वन समुद्र नदियां और तालाब हिमाचल ने सबको नफता भेजा है। वे सब अपने इच्छानुसार रूप धारण करने वाले सुंदर शरीर धारकर सुंदर स्त्रियां और सामाजिकों के साथ हिमाचल के घर गए। सभी स्नेह सहित मंगल गीत गाते हैं। हिमाचल जी ने पहले ही से बहुत से घर सजवा रखे थे। यथा योग्य उन स्थान में सब लोग उतर गए। नगर की सुंदर शोभा देखकर ब्रह्म की रचना चातुरी भी तुच्छ लगती थी। नगर की शोभा देखकर ब्रह्मा की निपुणता सचमुच तुच्छ लगती है। वन बाग कुएं तालाब नदियां सभी सुंदर है, उनका वर्णन कौन कर सकता है। घर घर बहुत से मंगल सूचक तोरण और ध्वजा पताकाएं सुशोभित हो रहे हैं। वहां की सुंदर और चतुर स्त्री पुरुषों की छवि देखकर मुनियों के भी मन मोहित हो जाते हैं। दोहा जगदम्बा जहाँ अवतरी सो पुर भरनी की जाई, रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख नित नूतन अधिकार। जिस नगर में स्वयं जगदम्बा ने अवतार लिया, क्या उसका वर्णन हो सकता है। वहां रिद्धि सिद्धि सम्मति और सुख नित्य नए बढ़ते जाते हैं। नगर निकट बरथा सुनिहाई, पुरखर भर शोभा दिखाई, करीब नाव सजी वाहन नाना, चले लेन सागर अवघाना, हर से सुर से न निहारी, हरि देखी अति भय सुखारी, शिव समाज जब देखन लागे, बिडरी चले वाहन सब भागे, धरी वीरा जूता रहे सयाने, बालक सब ले जीव पराने, गए भवन पूछही पितु माता, कहीं वचन जब भय कंपित गाता, कही कहा कही जाई नवाता, जम कर दारा पीत वरियाता, बरबोरा हवस आब तारा, असवारा ब्याल कपाला विभूषण छारा, ब्याल कपाला विभूषण छार, तन चार ब्याल कपाल भूषण, नगन जटिल भयंकर, संग भूत प्रेत पिशाच जोगिनी, विकट मुख रजनी चरा, विकट मुख रजनी चरा, जोगिया तरही बरात देखत, पुण्य बढ़त ही करा सही, देख ही सौमा विवाह गर गर, बात सिलरी कन कही, बात सिलरी कन कही। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। बारात के नगर पर निकट आई सुनकर नगर में पहल पहल मच गई, जिससे उसकी शोभा बढ़ गई। अगवानी करने वाले लोग बनाव श्रृंगार करके तथा नाना प्रकार की सवारियों को सजाकर आदर सहित बारात को लेने चले। देवताओं के समाज को देखकर सब मन में प्रसन्न हुए और विष्णु भगवान को देखकर तो बहुत ही सुखी हुए। किंतु जब शंकर जी के दल को देखने लगे तब तो उनके सब वाहन सवारियों के हाथी घोड़े रथ के बैल आदि डरकर भाग गए। कुछ बड़ी उम्र के समझदार लोग धीरे धरकर वहां डटे रहे। लड़के तो सब अपने प्राण लेकर भागे। घर पहुंचने पर जब माता पिता पूछते हैं तो वे भय से कांपते हुए शरीर से ऐसा वचन कहते हैं, क्या कहें, कोई बात कही नहीं जाती। यह बारात है या यमराज की सेना। दुल्हा पागल है और बैल पर सवार है, सांप कपाल और राख ही उसके गहने हैं। दुल्हे के शरीर पर राख लगी है, सांप और कपाल के गहने हैं। वह नंगा जटाधारी और भयंकर है। उसके साथ भयानक मुख वाले भूत प्रेत पिशाच युगनिया और राक्षस है। जो बारात को देखकर जीता बचेगा सचमुच उसके बड़े ही पुण्य है और वही पार्वती जी का विवाह देखेगा। लड़कों ने घर घर यही बात कही। समुझ महेश समाज सब जननी जनक मुस्काही, बाल विधाय विविध विधि निडर हो डरना। महेश्वर जी शंकर जी का समाज समझकर सब लड़कों के माता पिता मुस्कुराते हैं
उन्होंने बहुत तरह से लड़कों को समझाया कि निडर हो जाओ, डर की कोई बात नहीं है। ले एक बान बारा तही आए, दिए सब ही जनवास सुहाए। मैं न सुभारती सवारी, संग सुमंगल गावही यारी। पंचन थार सोहवर पानी, परछन चल हरही हर सानी। विकट बेसरु त्रही जब देखा, अबलन उड़ भय भय हो विशेषा। भाग्य भवन पैठी अति त्रासा, गए महस जहाँ भजनवासा। मैं न हृदय भय हूँ दुख भारी, इन्हीं बोली गिरिशा गिरिशा तुम्हारी। अधिक स्नेह गोदावे थारी, श्याम सरोजनयन भरे बारी। यही विधि तुम्हारी रिपुअस दीना, तिहि जड़ बरुवारु कस कीना। कस कीन वरु मोरा, विधि जही तुम्हारी सुंदरता गई। जो पलू कही असुर कराहि सो, बरवसा बबुरा हिला गई। बरवस बबुरा हिला गई। तुम सहित गिरते गिरो पावत, जरो जलानिधि महु पर। भरुताऊ अपजस हो जग, जीवत विवाह न हो करो। जीवत विवाह न हो करो। श्री श्याम रामचंद्र भगवान की जय। भगवान लोग बारात को लेवा ले, उन्होंने सबके सुंदर जनवास से ठहराने के लिए दिए। मैना मैया पार्वती जी की माता ने शुभ आरती सजाई और उनके साथ की स्त्रियां उत्तम मंगल गीत गाने लगे। सुंदर हाथ में सोने के थाल सुविधे। इस प्रकार मैना मैया हर्ष के साथ शंकर जी का प्रदर्शन करने चले। जब महादेव जी का भयानक विषम वेश में देखा, तब तो स्त्रियों के मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न हो गया। बहुत ही डर के मारे भाग कर वे घर में घुस गई और शंकर जी जहां जन्मवास था वहां चले गए। मैना मैया के हृदय में बड़ा दुख हुआ। उन्होंने मेरी माता पार्वती जी को अपने पास बुला लिया और अत्यंत स्नेह से गोद में बिठाकर अपने नील कमल के समान नेत्र में आंसू भरकर कहा, जिस विधाता ने तुमको ऐसा सुंदर रूप दिया, उस मूर्ख ने तुम्हारे दुल्हे को बावला कैसे बनाया? जिस विधाता ने तुमको सुंदरता दी, उसने तुम्हारे लिए बावला कैसे बनाया? जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए वह जबरदस्ती बबुल में लगा रहा है। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पड़ूंगी, आग में जल जाऊंगी या समुद्र में कूद पड़ूंगी, चाहे घर उजड़ जाए या संसार भर में अपकीर्ति फैल जाए, पर जीते जी मैं इस बावले भर से तुम्हारा विवाह नहीं करूंगी। जय जय श्री सीताराम। वही विकल अवल सकल दुखित देखी गिरिनारी, करी विलाप रोदती बदित सुत स्नेह संभाल। हिमाचल जी की स्त्री मैना मैया को दुखी देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गई। मैना मैया अपनी कन्या के स्नेह को याद करके विलाप करती रोती और कहती थी, जय जय श्री सीताराम। आज के प्रसंग को यहीं पे विश्राम देते हैं। भगवान शंकर जी और पूरी बाराती सभी जनवास में जाके ठहरते हैं, विश्राम करते हैं और प्रसंग को हम सभी आज यहीं पे विश्राम देते हैं। पुनः कल भगवान की कृपा हुई तो मिलेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय वसहु सुरभूप। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय।